नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। एक माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर बर देखकर उसका विवाह कर देती है। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता निर्धन का भी विवाह करा देते हैं। निर्धन के घर में लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। निर्धन, उसकी बच्ची व उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। उधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरे भाई और भाभी बहुत दुखी में हैं, लेकिन बहन को तो अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई और भाभी को कभी भी देखने न आई। धानी की भी बेटी बड़ी हो गई। धानी ने अपने बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया। दुनिया लोग को निमंत्रण भेजी, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजी। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसका बारात आने वाला है। अब तो निर्धन मन ही मन सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था। उसके पास कुछ देने की वस्तुएं नहीं थीं। आसपास के घरों में से बिछिया, चुनरी और साड़ी का इंतजाम करता है और पैदल ही लेकर धानी के घर चल देता है। जैसे ही अपने बहन के घर के सामने पहुंचता है, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी रहती है और घर के बाहर दूर खनियार में बारात खड़ा रहता है। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी, निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भैया को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहीं जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। एक दिन पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपने धानी दीदी को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है?
देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। धानी बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। धानी ने जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। धानी बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। निर्धन ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। निर्धन भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। धानी रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। धानी के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है। निर्धन भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। निर्धन भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। धानी के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। बांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने निर्धन भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।